नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसी खतरनाक विच की दुनिया में जिसे कभी एक कैद खाने में बंद कर दिया गया था, लेकिन सदियों बाद जब वो आज़ाद होती है तो पूरा शहर उसकी मौत बन जाता है। ये मूवी सेट है 1572 की टाइमलाइन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक सोल्जर से जो शहरों से बहुत दूर पहाड़ के बीचों बीच एक अजीब सा ट्रैप तैयार कर चुका है। लोहे की भारी भरकम शील्ड और उसके चारों तरफ बिखरी सिल्वर ऐश, ये सब किसी बहुत खतरनाक कैदी को रोकने के लिए था। अंदर से किसी के चिल्लाने, गरजने और आज़ादी मांगने की आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन सोल्जर दूर से ही सब लॉक करके वहाँ से चला जाता है। साल बीत जाते हैं और एक रात आसमान में रेड मून दिखता है, यानी खून जैसा लाल चांद। इसी रेड मून की रात कैद की गई विच अपनी ताकत वापस पाती है और उस लोहे के प्रिजन को तोड़कर आज़ाद हो जाती है। अब सीन कट होता है एक छोटे से विलेज पर, जहां एक बड़ी सी घंटी बजाई जा रही है। यहाँ रिवाज था कि अगर भीड़ के बीच एक घंटी बजे तो इसका मतलब है कि गांव को किसी तांत्रिक की ज़रूरत है। एक सराय में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उसका नाम है ग्रेगरी, जो इस इलाके का सबसे बड़ा स्पूक हंटर और तांत्रिक है। तभी वहां उसका असिस्टेंट विलियम आता है और जल्दी से चर्च चलने के लिए कहता है। गांव वाले विलियम को पहचानते तक नहीं कि वो ग्रेगरी का चेला है, इसलिए सब बूढ़े ग्रेगरी पर हंसते हैं। लेकिन ग्रेगरी उन्हें अपने पावर और कॉन्फिडेंस से चुप करा देता है। चर्च पहुंचने से पहले वो ब्लैक मैजिक से लड़ने वाले खास हथियार, सिल्वर ऐश और मंत्रों से भरे टूल्स इकट्ठा करता है और फिर दोनों चर्च के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो किसी डरावनी विच के कब्जे में थी। ग्रेगरी जब उस बच्ची के अंदर बैठी आत्मा से बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आम विच नहीं, बल्कि वही क्वीन विच है जिसे उसने सालों पहले कैद किया था। उसका नाम है मैल्कन, जिसका नाम जादू टोने की हिस्ट्री बुक्स में भी दर्ज है और जिसे अब तक की सबसे खतरनाक विच कहा जाता है। मैल्कन उस बच्ची के शरीर से बाहर निकलती है और गुस्से में ग्रेगरी को याद दिलाती है कि कैसे उसने उसे कैद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। वो अपने असली ड्रैगन जैसे भयानक फॉर्म में आ जाती है और उड़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रेगरी और विलियम मिलकर सिल्वर के जाल से उसे फिर से पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। पिंजरे में जाने से पहले मैल्कन विलियम को पकड़ लेती है और उसकी उम्र और जान चूस कर खुद को और ज्यादा मजबूत बना लेती है। मजबूरी में ग्रेगरी पूरे पिंजरे को आग लगा देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतने सालों की कैद ने मैल्कन की शक्तियां कम नहीं बल्कि और बढ़ा दी हैं। वो जलते हुए पिंजरे को तोड़कर वहां से फरार हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक लड़के पर जिसका नाम है टॉम। वो थोड़ा डरपोक, ज़्यादा इमोशनल और हंटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कुछ समय से टॉम को विजन्स भी आने लगे थे, जिनमें वो एक बूढ़े आदमी, एक विच और एक लड़की को बार बार देखता था। तभी एक दिन ग्रेगरी टॉम के घर पहुंचता है। वो टॉम के परिवार से काफ़ी सोने के सिक्कों के बदले उसका सौदा करता है, क्योंकि उसे एक खास लड़के की ज़रूरत थी। सातवें बेटा का सातवां बेटा, यानी सेवन्थ सन। शुरुआत में टॉम की माँ उसे भेजने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि टॉम सेवन्थ सन है और यही उसकी किस्मत है, वो भारी मन से उसे जाने देती है और जाते जाते टॉम को एक लॉकेट देती है जिसमें रेड स्टोन लगा होता है। उधर दूसरी तरफ मैल्कन अपनी पुरानी कासल जैसी जगह पर वापस आती है, जो अब पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। यहाँ हमें एक और विच दिखती है, लिजी, जो मैल्कन की बहन है। सालों पहले ग्रेगरी ने उसे जला दिया था और श्राप देकर यहीं बांध दिया था। मैल्कन अपने मैजिक से लिजी को दोबारा ठीक करती है और पूरा खंडहर फिर से एक भव्य डार्क कासल की तरह दिखने लगता है। दोनों बहनें अब बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी थीं। शहर पहुंचकर ग्रेगरी टॉम को सामान लेने भेजता है। वहीं टॉम देखता है कि भीड़ एक लड़की को विच कहकर जलाने ले जा रही है। टॉम उसे पहचान जाता है क्योंकि वो उसी लड़की को पहले अपने विजन में देख चुका था। टॉम हिम्मत करके सबको रोकता है और खुद को ग्रेगरी का असिस्टेंट यानी तांत्रिक बताकर कहता है कि वो इस लड़की से निपट लेगा। गांव वाले उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। इस लड़की का नाम है एलिस, लेकिन वो टॉम से अपना नाम तक नहीं बताती, बस मुस्कुराकर कहती है, हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। टॉम को यकीन नहीं होता कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की एक विच हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एलिस लिजी की बेटी है और आधी इंसान आधी विच है, जिसे मैल्कन ने ग्रेगरी और टॉम पर नजर रखने के लिए भेजा है।
रास्ते में ग्रेगरी टॉम को एक अजीब से साथी से मिलवाता है जो बाहर से डरावना दिखता है, लेकिन ग्रेगरी कहता है कि उससे ज्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। आखिरकार टॉम ग्रेगरी के घर पहुंचता है, जहां दीवार पर लगी एक पुरानी पेंटिंग से उसे पता चलता है कि ग्रेगरी फैलन टीम या फैल्कन ऑर्डर का हिस्सा था। ये एक ऐसी यूनिक टीम थी जो तांत्रिक भी थे और योद्धा भी, और जिनका काम था दुनिया को विचेस से बचाना। अब इस टीम से सिर्फ एक ही मेंबर बचा था, ग्रेगरी। वो चाहता है कि टॉम उसका नया असिस्टेंट बने, इसलिए वो उसकी हंटिंग और फाइटिंग स्किल्स टेस्ट करने लगता है। रात को टॉम को दरवाजे के पीछे से अजीब सी रोशनी दिखती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ एक भारी आर्मर पहना हुआ सोल्जर खड़ा होता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक खोपड़ी होती है। देखते ही देखते उस खोपड़ी के अंदर जलती हुई लावा जैसी सोल आ जाती है और वो टॉम पर अटैक कर देता है। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये कोई आम सोल्जर नहीं, एक विच की सोल से चल रहा मॉन्स्टर था। जब वो टॉम को मारने ही वाला होता है, तब ग्रेगरी टाइम पर आकर उसे मार देता है और टॉम की जान बच जाती है। अब ग्रेगरी को समझ आ चुका था कि टॉम को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अब शुरू होती है टॉम की ट्रेनिंग। तीर चलाना, सही समय पर वार करना और ब्लैक मैजिक से खुद को बचाना। ट्रेनिंग के बीच ग्रेगरी उसे मैल्कन के बारे में बताता है कि वो हज़ारों सालों में एक बार जन्म लेने वाली विच है और बहुत जल्द फिर से रेड मून आने वाला है। अगर उस रात तक मैल्कन जिंदा रही तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगी और अपने सारे फॉलोअर्स, मॉन्स्टर्स और विचेस को बुलाकर एक ब्लड बाथ शुरू करेगी। एक रात जब सब सो रहे होते हैं, टॉम को आवाज़ सुनाई देती है। बाहर आकर वो देखता है कि एलिस उससे मिलने आई है। वो मीठी मीठी बातों में टॉम से ग्रेगरी के प्लान्स और मैल्कन की हंटिंग के बारे में सब कुछ जान लेती है। वो टॉम को समझाती है कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए। अगली सुबह ग्रेगरी, टॉम और उनकी टीम मैल्कन के कैसल जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बीच में ही कुछ सोल्जर्स ग्रेगरी से मदद मांगने आते हैं। वो बताते हैं कि किंग ने उसे बुलाया है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को पकड़ रखा है। ये मॉन्स्टर असल में उर्क है, मैल्कन का एक खतरनाक साथी, जो एक बियर की शेप में है, लेकिन उसकी पावर्स अलौकिक हैं। ग्रेगरी उस पर सिल्वर ऐश डालता है जिससे वो कमज़ोर हो जाए। ग्रेगरी चाहता है कि टॉम मशाल लेकर उर्क को जलाए ताकि वो पहली बार किसी डार्क क्रीचर को खुद मारे, लेकिन टॉम ये काम नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। ग्रेगरी मजबूर होकर खुद उर्क को जला देता है और टॉम पर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि जो लड़का किसी को मार ही नहीं सकता, वो क्वीन विच को कैसे मारेगा। उधर मैल्कन अपने सारे साथियों को कैसल पर बुला रही होती है, लेकिन उर्क वापस नहीं पहुंचता। टॉम अकेला होता है, तभी एलिस उसके पास आती है। दोनों के बीच और बातें होती हैं। टॉम को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि अगर ग्रेगरी अकेला मैल्कन के पास गया तो वो मारा जाएगा और फिर मैल्कन पूरी धरती को जलाकर राख कर देगी। ये विजन देखकर वो फैसला करता है कि वो ग्रेगरी की मदद के लिए दोबारा निकलेगा, भले ही उसे एलिस से दूर होना पड़े। आगे जाकर टॉम की मुलाकात फिर से ग्रेगरी से होती है। यहाँ ग्रेगरी उसे अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है कि वो पहले से शादीशुदा था, लेकिन फिर उसे एक विच से प्यार हो गया और वो विच कोई और नहीं बल्कि मैल्कन थी। मैल्कन शुरू में बुरी नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ग्रेगरी ने उसे धोखा दिया है और प्यार का नाटक करके ही उसे पकड़कर कैद कर लिया, तब वो नफरत और बदले की आग में पूरी तरह झुलस गई। अब मैल्कन इन सब सालों बाद उसी धोखे का बदला लेने लौटी है। ग्रेगरी टॉम को ये भी कहता है कि एलिस भी एक विच है और विच कभी पूरी तरह अच्छी नहीं हो सकती। तभी रास्ते में उन पर बोगाट नाम का एक जाइंट मॉन्स्टर अटैक करता है। ग्रेगरी बताता है कि बोगाट को हराया नहीं जा सकता, उससे सिर्फ बचा जा सकता है। इसलिए दोनों भागने लगते हैं और एक गुफा से निकलकर एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचते हैं, जहां नीचे बहुत गहरा रिवर बह रहा होता है। जान बचाने के लिए दोनों को पानी में कूदना पड़ता है। ग्रेगरी सोचता है कि बोगाट पानी में नहीं आएगा, लेकिन वो भी सीधे नदी में कूद जाता है। लड़ते लड़ते आखिरकार टॉम अपनी तलवार से बोगाट को मार देता है, लेकिन दोनों ही वाटरफॉल में गिर जाते हैं। बोगाट पत्थर से टकराकर मर जाता है और टॉम किसी तरह बच जाता है। पानी से निकलते ही टॉम के सामने लिजी आ जाती है जो उसे मारने आई है। जैसे ही वो टॉम के गले में पड़े स्टोन को छूती है, उसकी पावर उल्टी पड़ती है और वो दूर जा गिरती है। उसे समझ आता है कि ये वही मैजिकल स्टोन है जो मैल्कन की पावर का सोर्स है। वो ये बात बताने के लिए तुरंत मैल्कन के पास चली जाती है। टॉम इस स्टोन के बारे में जानने के लिए फिर से ग्रेगरी के पास जाता है। ग्रेगरी बताता है कि ये स्टोन असल में मैल्कन का था, जिसे सालों पहले एक दूसरी विच ने चुरा लिया था और तभी से मैल्कन की ताकतें कमज़ोर हो गई थीं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर ग्रेगरी ने उसे कैद कर दिया था।
धीरे धीरे टॉम को पता चलता है कि जिसने ये स्टोन चुराया था वो कोई और नहीं, उसकी खुद की माँ थी, यानी टॉम की माँ भी एक विच थी। दूसरी तरफ मैल्कन एलिस को एक डील देती है कि अगर वो टॉम से ये मैजिकल लॉकेट चुराकर ले आई तो वो टॉम की जान बख्श देगी। टॉम से प्यार करने के बावजूद एलिस उसे बचाने के लिए लॉकेट चुराने निकल पड़ती है। अब मैल्कन और उसके सारे साथी मॉन्स्टर्स में बदलकर पूरे शहर पर हमला करते हैं। टॉम की फैमिली भी उसी विलेज में होती है और अपनी आंखों के सामने ये सब तबाही देख रही होती है। एक बड़ा ड्रैगन बनकर राडू सबको मार रहा होता है और हर तरफ चीखें गूंज रही होती हैं। टॉम की माँ अपने परिवार को बचाने के लिए उन्हें छिपाती है और खुद मैल्कन के एक साथी स्ट्रिक से भिड़कर उसे अपनी पावर से मार देती है। मैल्कन और लिजी को पता चल जाता है कि उनके खिलाफ कोई और विच भी है और जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो मैल्कन पहचान जाती है कि ये वही विच है जिसने उसका स्टोन चुराया था। बदले में वो टॉम की माँ को वहीं जलाकर मार देती है। इधर ग्रेगरी और टॉम को एलिस कैद में बंधी हुई दिखती है, लेकिन टॉम उसे आज़ाद कर देता है। असल में एलिस का कैद में बंधा होना एक ड्रामा था। वो बस टॉम को चेतावनी देने आई थी कि मैल्कन कभी भी उस पर अटैक कर सकती है। जैसे ही एलिस वहां से जाती है, ग्रेगरी जोर से चिल्लाता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारा लॉकेट चुरा कर ले गई है। टॉम को भी समझ आता है कि एलिस ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन सच्चाई ये है कि एलिस ने ये सब उसकी जान बचाने के लिए किया था। आगे बढ़ते हुए मैल्कन की आर्मी उन पर हमला करती है और लड़ाई के दौरान डस्क और टॉम दोनों गहराई में गिर जाते हैं, जबकि राडू ग्रेगरी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी टॉम बच जाता है, लेकिन बेहोश रहता है। उसे अपनी माँ का विजन आता है जो उसे दूसरी दुनिया से कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बताती है कि वो भी एक विच थी, लेकिन हर विच बुरी नहीं होती। वो टॉम से कहती है कि तुम सिर्फ 7th सन ही नहीं, एक विच के बेटे भी हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वो अलौकिक शक्तियां हैं जो मैल्कन को खत्म कर सकती हैं। टॉम होश में आता है, उसे ग्रेगरी की स्टिक मिलती है और वो फिर से खड़े होने का फैसला करता है। उधर मैल्कन ग्रेगरी को मारने वाली होती है। तभी एलिस को पता चलता है कि टॉम की मौत की खबर झूठ है और मैल्कन ने उसे बस इस्तेमाल किया। गुस्से में एलिस मैल्कन के गले से वही लॉकेट चुरा लेती है और भाग जाती है। लॉकेट दूर जाते ही मैल्कन की पावर कमज़ोर पड़ने लगती है और वो ड्रैगन फॉर्म में उड़कर एलिस के पीछे भागती है। हवा में ही मैल्कन और लिजी के बीच भी लड़ाई हो जाती है। नीचे ज़मीन पर टॉम और उसके साथी मैल्कन की आर्मी से लड़ते जा रहे होते हैं। टॉम को अपना लॉकेट वापस मिल जाता है और वो एलिस से फिर मिलता है, जहां दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं। मैल्कन लिजी से ज़्यादा ताकतवर होती है, इसलिए वो उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है। आखिरी सांस में लिजी सिर्फ ये चाहती है कि उसकी बेटी एलिस को कोई नुकसान न पहुंचे, लेकिन मैल्कन कहती है कि माँ बनने के बाद तुम अब असली विच नहीं रही, और वो अपनी ही बहन को मार देती है। उसके साथी और फैमिली मेंबर्स मरने से उसकी पावर भी धीरे धीरे कम होती जाती है। अब टॉम मैल्कन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ग्रेगरी कहता है कि उसे सिर्फ वही मारेगा। अंदर जाकर मैल्कन फिर से पुराने प्यार की बातें छेड़ती है और ग्रेगरी को इमोशनली फंसाने की कोशिश करती है। पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? क्या सब पहले जैसा हो सकता है? जैसे ही ग्रेगरी वार करने की कोशिश करता है, मैल्कन अपनी टेल से उसे जकड़ लेती है और मारने वाली होती है कि तभी टॉम अंदर आता है। वो मैल्कन पर सिल्वर ऐश फेंकता है और सीधे उसके दिल पर खंजर घूंप देता है, फिर उसे जला देता है। मैल्कन वहीं मर जाती है और ग्रेगरी की जान बच जाती है। इतनी बड़ी लड़ाई जीतने के बाद ग्रेगरी फैल्कन टीम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी टॉम को सौंप देता है। टॉम के हाथ पर एक खास टैटू बनवाया जाता है जो उसे आधिकारिक तौर पर नया योद्धा बना देता है। टॉम को लगता है कि वो एलिस के साथ नहीं रह सकता क्योंकि वो एक विच है और उसका काम विचेस को मारना है। एलिस उससे आखिरी बार मिलकर चली जाती है। ग्रेगरी खुद का घर, टस्कुम्बिया और सब जिम्मेदारियां टॉम को देकर आगे बढ़ जाता है और अब टॉम एक नए प्रोटेक्टर के रूप में इस दुनिया की रक्षा करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क और फैंटेसी से भरी मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये नैरेशन स्टाइल पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लाती रहूं।